कालरात्रि नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में जानिएगा नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करें, माँ को किन चीजों का भोग लगाएं, इस दिन शुभ और अशुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे, माँ के बीज मंत्र क्या रहेंगे, माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से आसान से उपाय करने हैं और साथ ही सुनिएगा माँ की पावन कथा। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि का रूप डरावना है, फिर भी वह अपने सभी भक्तों को सुख ही देती हैं। यही कारण है कि उन्हें शुंभकारी भी कहा जाता है। भक्तों के उनके रूप से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो कल्याणकारी हैं। कालरात्रि काली और 3 आंखों वाली देवी दुर्गा का 7वां रूप है। देवी कालरात्रि के गले में एक असाधारण विद्युत माला लिपटी हुई है। उनके हाथ में एक छड़ी और एक कांटा है। वह एक गधे की सवारी करती हैं, लेकिन वह हमेशा अपने भक्तों का भला ही करती हैं। जो उनकी पूजा अर्चना करता है, माँ उनके सभी कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि का 7वां दिन 21 अक्टूबर दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:53 से सुबह 5:41 तक। सूर्योदय रहेगा इस दिन सुबह 6:30 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:52 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा 3:15 से 4:48 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:50 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:40 से 6:04 तक। राहु काल का समय रहेगा इस दिन सुबह 9:20 से 10:46 तक। यह थे आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट, दोष, दुख दूर होते हैं। जो भी भक्त इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करता है, माँ कालरात्रि उस पर प्रसन्न होती हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। अब जानिए इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा किस प्रकार करें। देवी कालरात्रि की पूजा तड़के यानी आधी रात को ही की जाती है। पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान कर लें। देवी कालरात्रि की पूजा करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। आप उस दिन माता की तस्वीर किसी साफ स्थान पर रखें। देवी को फूल, कुमकुम, लाल धागा अर्पित करें। इसके अलावा नींबू की एक माला चढ़ाएं और पूजा करते ही तेल से एक दिया जलाएं। देवी को हमेशा लाल फूल अर्पित करें। उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाएं। देवी कालरात्रि के लिए मंत्रों का जाप करें या सप्तशती की कथा का पाठ करें। फिर देवी कालरात्रि की कथा सुनें और दिए से आरती करें। प्रसाद चढ़ाएं और क्षमा मांगे कि यदि आपने कभी जानबूझकर या अनजाने में कोई भी गलती की हो तो उन्हें क्षमा करें। आधा गुड़ परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांटें और दूसरा आधा पुजारी को दे दें। इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं और किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रार्थना ना करें। जितना हो सके आज के दिन माँ की पूजा आराधना ही करें। देवी कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय पा सकते हैं। देवी कालरात्रि को देवी काली का ही एक रूप माना जाता है। भले ही देवी कालरात्रि की पूजा नियमित दिनों की तरह ही की जाती है, आप रात में भी विशेष पूजा कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आप सबसे पहले आपको देवी कालरात्रि की पूजा करने के लिए लाल या सफ़ेद कपड़े पहनने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप केवल रात में ही यह पूजा करें। देवी कालरात्रि के सामने एक दिया जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। फिर जब भी आप मंत्र समाप्त करें तो हर बार एक लौंग चढ़ाते हुए देवी कालरात्रि मंत्र के साथ 108 बार दोहराएं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन मंत्रों का 108 बार जाप करना है और उतने ही लौंगों को पवित्र अग्नि में अर्पित करना है। ऐसा करने से शत्रुओं से शांति मिलती है और देवी कालरात्रि व्यक्तिगत रूप से सभी कष्टों का निवारण करती हैं। माँ कालरात्रि को
गुड़ का भोग जरूर लगाएं और फिर परिवार के सभी सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। आप सभी लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य का इससे आनंद लेंगे। माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी कष्ट और भय दूर होते हैं। देवी कालरात्रि का रूप भयानक लगता है, लेकिन वह अपने उपासकों को उत्कृष्ट सहायता प्रदान करती हैं, सभी बुराइयों को नष्ट करती हैं। देवी कालरात्रि लौकी की माला पहनती हैं। देवी कालरात्रि की 3 आंखें हैं जो पूरी तरह गोल हैं और उनका स्वरूप गहरा है। वह हमेशा खुले बालों में नजर आती हैं। उनका वाहन गधा है। उनकी ऊपरी दाहिने हाथ हमेशा उपासकों को आशीर्वाद देता है, जबकि निचला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर देवी के ऊपरी हाथ में लोहे का कांटा है, जबकि निचले हिस्से में खड़क है। देवी दुर्गा के 7वें रूप की पूजा करने से व्यक्ति के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। देवी कालरात्रि का महत्व जान लीजिए। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। वह बुराइयों का अंत करती हैं और उनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही भूत प्रजातियों, अग्नि, शत्रु, जल और अंधकार से संबंधित सभी भयों से भी व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। यदि किसी कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति में दोष है, तब उन्हें नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे सभी ग्रह देवी कालरात्रि से संबंधित होते हैं और सभी ग्रहों को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार देवी कालरात्रि की पूजा करने से शनि ग्रह का प्रभाव भी उलट जाता है। इनकी पूजा करने से असाधारण मृत्यु की संभावना भी समाप्त होती है। भक्तों को देवी कालरात्रि के प्रकट होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्हें अतिशीघ्र ही माता के दर्शन होते हैं। यदि कोई भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है तो उसके डर, चिंता और निराशा से भी उसको छुटकारा मिलता है। माँ कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। माँ कालरात्रि को भोग में आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। आज के दिन हो सके तो माँ कालरात्रि के 108 नामों का जाप भी जरूर करें। इससे माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। अब जानिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा। माँ कालरात्रि की कथा पुराणों में भी विस्तृत है और श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में भी इसका उल्लेख किया गया है। बहुत समय पहले एक राक्षस राजा रक्तबीज नाम का था, जो अपनी असत्य और अधर्मी शक्तियों के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहा था और सभी के आजादी का राज चला रहा था। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं को भी निराश कर दिया। देवताओं ने शक्ति की वापसी के लिए माँ दुर्गा से विनती की। माँ दुर्गा ने उन्हें समझाया कि रक्तबीज को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एक और अद्भुत शक्ति की आवश्यकता होगी। उन्होंने देवताओं को उनकी योग्यता के अनुसार उस शक्ति की विवरण दिया। इस प्रकार उन्होंने एक अद्भुत शक्ति का रूप लिया, जो कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माँ कालरात्रि ने दुर्गा के साथ संयुक्त रूप से रक्त बीज को मार गिराया और इस रूप में माँ कालरात्रि अत्यंत भयंकर और दिव्य शक्ति का प्रतीक होती हैं। माँ अपने भक्तों पर सदा कृपा करती हैं, उन पर छत्र छाया बनाए रखती हैं। अब जानिए कि आपको माँ कालरात्रि की पूजा करते समय कौन से मंत्रों का जाप करना है। ज्वाला कराल अति उग्रम शेषा सुरसुदनम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते। बीज मंत्र है माँ के ओम कालरात्रि नमः। साथ ही आप क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः। इन मंत्रों का आज के दिन जितना हो सके जाप करें। माँ देवी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल जो आपको मिले जरूर अर्पित करें। हालांकि इनको रात रानी का फूल चढ़ाना भी बहुत ही शुभ होता है। यदि यह भी संभव नहीं है तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं। पूरी श्रद्धा, सच्चे मन से और निष्ठान भाव से माँ की पूजा करें। माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें, आपका आशीर्वाद सदा उनके ऊपर रखें। तो यह थी संपूर्ण
नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।